Hello everyone, this is the question paper of class 7th English. So this is a practice paper, so practice it. Question number 1, read the following passage carefully. Food can remain and save life, it can destroy life as well. Proper food serves as medicines, improper food works as poison. A little care about the quality and quantity of food will keep us healthy and happy. If we go about eating all sorts of things, we shall become sick. We take pride in calling ourselves civilized. Being sensible means to know the difference between good and bad, right and wrong. It will not do to become slaves to our tongue or taste. Even cattle, birds and beasts eat only what is best for their body. We mostly eat processed food and refined sugar. We pay heavily for junk food, for Chinese dishes or deep fried snakes. As a result, we cause disease. We have drifted away from Mother Nature. We laugh at the rules of hygiene, healthy diet, and advice of our elders. This has been given rise to diabetes. We offer chocolates, cakes, and ice creams too often to our children. We also attend parties or dinner out every day. This way we invite obesity and diabetes. So, move to the question. The function of food is means खाने का फंक्शन क्या है खाना का मेंटेन और सेव लाइफ. सो मेंटेन भी करना है और सेव भी करना है. नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फूड मीन्स इम्प्रॉपर फूड का मतलब क्या है. सो रिफाइंड शुगर है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड सारे हैं, ऑल ऑफ दीज. civilized life implies that civilized life means balanced life. next है we have drifted away from nature means to move slowly मतलब दूर हो गए हैं, ड्रिफ्ट हो गए, अलग हो गए. नेक्स्ट है on the basis of reading of the passage complete the following sentence. Modern lifestyle and food habits invite obesity and diabetes. Being sensible means knowing the difference between good and bad, right and wrong. So sensible होने का मतलब क्या है कि हमें पता होना चाहिए what is good and what is bad, what is right and what is wrong. So move to the next question. Answer the following question. How can we keep ourselves happy? हम अपने आप को खुश कैसे रह सकते हैं? By taking care of the quality and quantity of the food. मतलब कितना खाना है और क्या खाना है. So हम अपने आप को हैप्पी और हेल्दी दोनों रख सकते हैं. व्हाट डू वी ऑफर टू आवर चिल्ड्रेन. हम अपने बच्चों को क्या ऑफ़र करते हैं. मतलब चॉकलेट देते हैं, केक्स देते हैं, आइसक्रीम, बाहर का जो प्रिजर्वेटिव फूड होता है जो कि हेल्दी नहीं होता. नेक्स्ट है राइटिंग एंड ग्रामर. ग्रामर पार्ट पे चलते हैं. राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ब्रिंगिंग टू हिज नोटिस द नीड्स फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल टॉयलेट. सो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना, नोटिस लिखना है कि आपके स्कूल का जो टॉयलेट है वो क्लीन नहीं है और उसके लिए आपको एक लिखना है. सो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये आपको नीड फॉर क्लीनलीनेस इन स्कूल टॉयलेट. सो आपको लिख देना है, अच्छे से लिखना है. फिर नेक्स्ट है या ऑप्शन में है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. वैल्यू ऑफ टाइम या क्रिसमस. सो कोई एक लिख देना है, चाहे आप वैल्यू ऑफ टाइम पे लिखो या क्रिसमस पे लिखो. राइट द with the help of given outlines develop readable story in about 100 words with suitable title and moral. सो आपको यहाँ पे मोरल वैल्यू के साथ साथ में एक स्टोरी यहाँ पे आउटलाइन दी हुई है. सो इसको कंप्लीट करना है. वन डे ऐसे कंप्लीट मीन्स स्टार्ट का वन डे अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ चीज़ एंड सेट ऑन अ ट्री टू ईट इट. मतलब वही कौवा वाली कहानी है कि कौवा पेड़ पर उसको एक चीज़ का टुकड़ा मिला और वो पेड़ पे जाके बैठ गया. एक हंग्री फॉक्स ने उसको देखा और आके उसकी तारीफ़ करने लगी. तुम कौवा बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी वॉइस जो है बहुत ही सुरीली है, फिर क्या तुम मुझे गा के सुनाओगे. अब कौवा तो अपने उसमें प्रेज में खुश हो गया. अब उसने जैसे ही अपना मुँह खोला, चीज़ का टुकड़ा नीचे गिर गया और वो लोमड़ी क्या थी, चालाक लोमड़ी लेकर भाग गई. तो दिस इज़ द स्टोरी. फिंगर टिप्स. सो आपको मैच करना है. मैच द फॉलोइंग. फिंगर टिप्स का क्या हो जाएगा,
द एंड ऑफ वंस फिंगर, टिप द बोट ओवर, मेक द बोट ओवरटर्न, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ यू टेक माई टिप, इफ़ यू टेक दिस एडवाइस, सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा द टिप ऑफ बैट, तो इसका क्या हो जाएगा, द एंड ऑफ द बैट, सो इस तरीके से फिंगर टिप्स फिर टिप ऑफ द बोट, इस तरीके से मैच कर देना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सो क्या हो जाएगा, मीन्स नो फायर। चिल्ड्रेन मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, क्या हो जाएगा, सो मेक हो जाएगा, नॉट मेक्स, चिल्ड्रेन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। कैट, सो ड्रैंक हो जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। सो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए ये ऐड करना है। सो क्या हो जाएगा, द कंडक्टर ब्लू द विशिल देन स्टार्टेड द बस। नेक्स्ट है ओवर 25 शॉप्स वर गटेड इन अ मेजर फायर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट लिटरेचर पार्ट। सो ये जो है मिडोज सरप्राइज से लिया गया है चैप्टर, और ये पूरा ये जो है पोम। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द पोएट एंड द पोएम। सो पोएम का क्या नाम है, मिडोज सरप्राइज, और पोएट कौन है इसके, ब्रैंडेड फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स इन एबव लाइन्स। सो इस पोएम में आपको राइमिंग वर्ड्स फाइंड कर, राइमिंग वर्ड्स क्या है, वेल और टेल दी गई है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डिस्कवर इन द मिडोज सरप्राइज, क्या सरप्राइज क्या डिस्कवर किया, सो फ्लावर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो कि हिडन थे उसमें मिडोज में। नेक्स्ट है वी कैन डिस्कवर दीज सरप्राइज, कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, हाउ विल यू डिस्कवर दिस सरप्राइज, सो बाय लुकिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, सो देख करके और ध्यान से सुन करके हम डिस्कवर करेंगे। नेक्स्ट है व्हाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे, निषाद और माया को छुट्टी क्यों मिली, ड्यू टू हैवी रेनफॉल और फ्लड इन स्ट्रीट, और स्ट्रीट जो कि क्या थी, फ्लडेड थी, बाढ़ आ गई थी। नेक्स्ट है व्हाट ट्रीज मिस्टर वोंका मेंशन, व्हिच ट्रीज डैश ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट, सो किस ट्रीज के बारे में बात हुई, ब्रिस्टल कोन एंड पाइन ट्री लिव्स द लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्लान ए एंड its consequences. So plan A was to use a pulley system to lift the animal out of the hole but it failed. मतलब क्या था प्लान, ये क्यों था, क्योंकि वो गिर गए, एनिमल को, उसको कैट को उतारना चाहते थे और वो उससे गिर गए तो वो फेल हो गया। Why does burning candle go out when you blow on it? क्यों, because the air blows away and oxygen needed for burning. Next, when was the bear tied up with the chain? At night, and when guests visited to, at night, रात में वो बांध दिया जाता था। नेक्स्ट है व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू जू, क्यों जू में ट्रांसफ़र करने के लिए सोचा, डिसाइड क्यों किया, क्योंकि वो बड़ा हो गया था और थोड़ा जानवर वाइल्ड जैसा बिहेव करने लगा था। फिर डिटेल में लिखना है फ्रीडम इज़ लाइफ, डिस्कस विथ रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वांट समथिंग इन द केज। सो ये डिटेल में लिखना है।